कि वहाँ पर एक शंकर सिंह निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुंडाई चल रहा है उनका, और किस तरीके से शासन और सत्ता सरकार के पक्ष के उम्मीदवार को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के माध्यम से या अपने पदाधिकारियों के माध्यम से एक कल्चर चला प्रभावित करने का, उसका उदाहरण देखने को मिला रुपौली में कि भाई किस तरीके से जब जनता आपको नकार रही है तो जबरन तरीके से आप चुनाव जीतना चाहते हैं। बीमा भारती जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में रहे, उन्हीं की विधायिका थी। उनके कार्यप्रणाली से, वादा खिलाफी से, जो बार बार पलटी मारने के आदत से अजीज आकर के उन्होंने महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ में आना स्वीकार किया, उसके बाद वो अपराधी बन जाती हैं। लेकिन जब उनके यहाँ रहते तो उनको मंत्री आप बनाते हैं। एक सेक्रेटरी के सामने, एक मैनेजर के सामने बिहार का सीएम कहते हैं कि पैर पकड़ लेते हैं, मतलब इतना लाचार सीएम हम लोगों ने नहीं देखा। ये लाचारगी का, बेचारगी का एक आलम है कि पूरा ब्यूरोक्रेट्स नीतीश कुमार जी को घेर लिए हैं, जहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं है। वही व्यक्ति का पैर पकड़ना चाहते हैं जो लगातार उस विभाग में सेक्रेटरी हैं और उनका पुल धड़ाधड़ 19 दिन में 13 पुल गिर गया है। ऐसे लोगों को पनिश करने की ज़रूरत था, तो उनको ये बिहार का मुख्यमंत्री पैर पकड़ना चाहते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार निरीक्षण करते हैं और कभी उद्घाटन करते हैं, लेकिन इसी क्रम में जब आज गंगा पथवे का उद्घाटन करने पहुंचे तो वहां जो है वो हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपका पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन काम को तेज़ी से करवाइए, ज़्यादा समय नहीं लीजिए। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं सतीश दास जी। कैसे देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीक़ा से वो हाथ जोड़ा है उसको लेकर? देखिए, बिहार के सीएम हैं, हम सब लोग के लिए माननीय सम्माननीय हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। एक सेक्रेटरी के सामने, एक मैनेजर के सामने बिहार का सीएम कहते हैं कि पैर पकड़ लेते हैं, मतलब इतना लाचार सीएम हम लोगों ने नहीं देखा। ये लाचारगी का, बेचारगी का एक आलम है कि पूरा ब्यूरोक्रेट्स नीतीश कुमार जी को घेर लिए हैं, जहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं है, जहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सम्मान नहीं है। तो आज उसका एक और उदाहरण देखने को मिला कि एक सीएम कहते हैं एक ब्यूरोक्रेट्स को कि लाइए हम आपका पैर पकड़ लेते हैं। अरे भाई, आपके इतने साल से आप लगातार सीएम रहे बिहार के, आपके कार्य प्रणाली में इतना हनक होना चाहिए कि आपका आदेश ही एक आदेश होता है, आपके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत किसकी होती है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को इतना मन बढ़ा दिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग ही मिल करके, नौकरशाह लोग ही मिल करके राज का शासन और सत्ता चला रहे हैं, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है और इससे और बुरी स्थिति में राज जाने वाला है। सीएम नीतीश कुमार की तो यह सादगी है, उनके नेता कह रहे हैं। नहीं, सादगी है तो सादगी तो कर्पूरी ठाकुर जी की थी। कर्पूरी ठाकुर से ज़्यादा सादगी है नीतीश कुमार में, ये बता दे वो लोग जिनके कस्में खाते हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर का एक उदाहरण बताए कि उन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट्स के सामने में झुकने का काम किया? ब्यूरोक्रेट्स को या तो प्रतिपक्ष के नेता रहे और बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आदेश पारित किया और सबको आदेश को मानना पड़ा। जब वो आरक्षण लागू किए बिहार में पहली बार, तो उन्होंने डंके के चोट पे लागू किया। उन्होंने जब इंग्लिश की अनिवार्यता को ख़त्म किया कर्पूरी ठाकुर जी, तो डंके के चोट पे ख़त्म किया। किसी ब्यूरोक्रेट्स को उनसे टकराने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार इतने बेचार हो गए, लाचार हो गए हैं कि आज ब्यूरोक्रेट्स के पैर पकड़ना पड़ रहा है उनसे काम कराने के लिए, और वही व्यक्ति का पैर पकड़ना चाहते हैं जो लगातार उस विभाग में सेक्रेटरी हैं और उनका पुल धड़ाधड़ 19 दिन में 13 पुल गिर गया है। ऐसे लोगों को पनिश करने की ज़रूरत था, तो उनको ये बिहार का मुख्यमंत्री पैर पकड़ना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं पैर पकड़ रहे हैं। रुपौली में जो घटना हुई उसके बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे कि जिस तरीक़ा से डंडा चला, वहाँ पे आपके भी प्रत्याशी थे, वो भी काफ़ी बेचैन नज़र आए। निर्दलीय प्रत्याशी जो है आरोप लगा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उस पर, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, साफ साफ आप देख सकते हैं कि बिहार में
या पूरे देश में चुनावी प्रणाली में को जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के माध्यम से या अपने पदाधिकारियों के माध्यम से एक कल्चर चला प्रभावित करने का, उसका उदाहरण देखने को मिला रुपौली में कि भाई किस तरीके से जब जनता आपको नकार रही है तो जबरन तरीके से आप चुनाव जीतना चाहते हैं, उसका उदाहरण है। और वहाँ पे हमारी प्रत्याशी पूर्व विधायिका वहाँ के बीमा भारती जी मजबूती से जनता के साथ में खड़ी हैं, लड़ रही हैं। दूसरे साथ साथ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक शंकर सिंह निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुंडाई चल रहा है उनका, और किस तरीके से शासन और सत्ता सरकार के पक्ष के उम्मीदवार को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जनता उसका जवाब दे रही है। चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, 6 बजे तक वोटिंग है। भारी बहुमत से वहाँ महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार बीमा भारती जी चुनाव जीतने जा रही कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं सरकार, लेकिन वो लोग तो आप पे आरोप लगा रहे थे कि खाली अपराधी हैं, सभी अपराधी एकजुट हो गए हैं और ये लोग चाहते हैं कि जनता को दबाव में दिलवा करके और वहाँ पे वोटिंग करवा ले बीमा भारती के पक्ष में। तो साफ साफ दिख रहा है कि अपराधी किसके साथ है। वही बीमा भारती जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में रहे, उन्हीं की विधायिका थी। उनके कार्यप्रणाली से, वादा खिलाफी से, जो बार बार पलटी मारने के आदत से अजीज आकर के उन्होंने महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ में आना स्वीकार किया, उसके बाद वो अपराधी बन जाती हैं। लेकिन जब उनके यहाँ रहते तो उनको मंत्री आप बनाते हैं, उनको आप टिकट देते हैं। तो ये बिहार की जनता साफ साफ समझ रही है। आप लोग तलवार के बल पर, लाठी के बल पे ही चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, हम लोग वोट के बल पे, लोकतंत्र के बल पे, संविधान के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ने बार बार निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की वकालत की है। और बिहार में यदि उदाहरण है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2020 में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो चुनाव महागठबंधन चुनाव लड़ी थी, हम लोगों ने सरकार बनाया था, लेकिन किस तरीके से लाठी डंडा और अपने शासन प्रशासन के दम पे हम लोग को 5, 6, 7 सीटें को हरवाने का काम किया जबरन, और हमको सरकार बनाने से वंचित की। लेकिन आने वाला 2025 में बिहार की जनता तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है, और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेकरार है बिहार की जनता। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता बेकरार है। वहीं रुपौली में जो घटना घटी उसको लेकर के भी सतीश दास खूब जो है गर्म हो गए। सीएम नीतीश कुमार और उसके अधिकारी पे, खास करके जिस तरीक़ा से घटना हुई उसको लेकर के काफ़ी गुस्से में, और कह रहे हैं कि देखिए ये लोग जब हार रहे हैं तो इस तरह की हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।